नमस्कार, मैं अम्बी वर्मा और आप देख रहे हैं प्रथम तहलका न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं सियासी गलियारों की तरफ। दरअसल अगर बात हरियाणा में सियासी गलियारों की जाए तो यहां पर चुनावी सरगर्मियां तेज है। लगातार सभी पार्टियां एक दूसरे पर तंज कस रही है। लोग पार्टियां छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। तो वही इस कड़ी में अब गुरुग्राम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव ने भाजपा सरकार पर बड़ा तंज कसा है और उन्होंने कहा है कि भाजपा का जो मैनिफेस्टो है वो पुराना है, उसमें सारी बातें पुरानी लिखी हुई है। तो चलिए एक बार विस्तार से इस पूरे मुद्दे पर नजर डाल लेते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव गुरुग्राम पहुंचे और यहां पर उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। कैप्टन ने कहा कि भाजपा के मैनिफेस्टो में सारी पुरानी बातें हैं, जनता के हित और देश के विकास की कोई नई बात नहीं जोड़ी गई है। आम जनता को मूलभूत सुविधाएं देने में भी भाजपा सरकार विफल रही है। उन्होंने कहा है कि आज प्रदेश व देश में अपराध बढ़ रहा है, महिला सुरक्षा नहीं है। लोकसभा सांसद राव इंद्रजीत के पास ऐसा कोई कार्य नहीं है जो वह जनता को गिनवा दे कि उन्होंने गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए किया है। कैप्टन अजय यादव ने कहा कि कांग्रेस का संगठन अब तक नहीं बन पाया है, केवल ओबीसी सेल का संगठन राष्ट्रीय से लेकर जिला स्तर तक तैयार है। संगठन ना बनने का नुकसान पार्टी को उठाना पड़ रहा है। उन्होंने जननायक जनता पार्टी द्वारा बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरिया को गुरुग्राम लोकसभा से चुनाव मैदान में उतारने को लेकर कहा। राहुल फाजिलपुरिया युवा हैं और युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। नहीं, मैनिफेस्टो जो उन्होंने किया उसमें कोई नई चीज तो कोई है नहीं। वही पुरानी घिसी पिटी बातें हैं, हिंदू मुसलमान की, 370 आर्टिकल की, राम मंदिर की, जो बातें पहले कह चुके हैं। असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा है बेरोजगारी। उसके बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की, बेरोजगारी का हम कैसे खत्म करेंगे। दूसरा मुद्दा है महंगाई। तीसरा मुद्दा है भ्रष्टाचार। चौथा मुद्दा है आर्थिक व्यवस्था ठीक कैसे करेंगे। कांग्रेस ने युवाओं के लिए बात करी है, उनको 1 लाख रुपए देंगे हम लोग, साल का अप्रेंटिसशिप बाकायदा कराई जाएगी। महिलाओं को भी जो है 1 लाख रुपए देने की बात की है। जो महिला हेड होगी, महिला की 8500 रुपये उसको महीने के मिलेंगे। किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम जो मूल्य वो दिया जाएगा। कर्जा माफ़ी की बात करी है। जो हमारे मजदूर भाई हैं उनका 400 रुपये करेंगे, जो आज के दिन जो है मात्र 250 रुपये भी नहीं है। इसी प्रकार से गिनती करने की बात, यानी कि जातीय जनगणना की बात करी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने जो भी वो भाषण देते हैं उसमें उनका मूल भाव क्या है? अग्निवीर योजना को लागू किया इन्होंने। राजनाथ जी ने कहा था कि हम इस पर पूर्ण विचार करेंगे। क्या मैनिफेस्टो में उसके बारे में कोई जिक्र किया? महिला सुरक्षा के बारे में क्या किया? आज महिलाओं पे कितने आज के अखबार में पूरा टाइम्स ऑफ इंडिया, पूरा हिंदुस्तान टाइम भरा पड़ा हुआ है। कोई किसी के पेचकस मार रहा है, कोई किसी के चक्कू मार रहा है। इतने अत्याचार महिलाओं पे हो रहे हैं। महिला सुरक्षा की बात इन्होंने कोई करी सिवाय जो है धूलकण की राजनीति करना। 370 आर्टिकल तो पास हो लिया। इनकी उपलब्धि गुड़गांव में जो यहाँ का एमपी है वो ये बता दे कि मैंने कोई भी योजना यहाँ लेकर आया हूँ, IIM लेकर आया हो, IIT लेकर आया हो, मेडिकल कॉलेज लेकर आया हो, मेवात में यूनिवर्सिटी बनवाई हो, डिफेंस यूनिवर्सिटी वाला कार्य किया हो, बस स्टैंड तोड़ दिया, सिविल हॉस्पिटल तोड़ दिया। आपकी यहाँ की जो यूनिवर्सिटी है वो पूर्ण रूप से नहीं बन पाई। कोटला झील के बारे में आज तक कोई बात नहीं करी। रेवाड़ी का एम्स का पत्थर रखवाया है, लड़कों को कॉलेज बनना था वो नहीं बन पाया। इंद्रजीत जी क्या बात कर रहे हैं कि एक्सप्रेस हाईवे बन गया। अरे भैया, एक्सप्रेस हाईवे तो पूंजीपतियों को बनाया हुआ है। आप गांव की सड़कें देखो ना, गांव की अप्रोच रोड देखो। अगर किसी पटौदी हल्के में आप चले जाओ, सोना हल्के में चले जाओ, मेवात में चले जाओ, रेवाड़ी जो
गांव की जो सड़कें हैं जिसमें आम आदमी चलता है, साइकिल वाला चलता है, स्कूटर वाला चलता है, वहाँ हालत क्या है? विकास की बात ही नहीं करेंगे। तो कोई भी ऐसा काम नहीं किया, इसका कुछ कह सकते। उम्मीदवारों की लिस्ट में देरी हो रही है, किस तरह देखते हैं आप लोग? अब इसके बारे में तो जो हमारे उदयभान जी हैं, जो हमारे अध्यक्ष हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, सेल्फ लीडर हैं, बाबरिया जी हैं। अब एक कमेटी बनाई है जिसमें मिस्त्री जी हैं, उसके अलावा रफमान खुर्शीद है। तो उनसे इंडिविजुअल तौर पे सब लोग मिले हैं, मेरी उनसे फ़ोन से बातचीत होगी है। मेरा ये कहना है, जितना डिले कर रहे हैं उसका लेकिन नुकसान पार्टी को हो रहा है। जितना जल्दी कर देंगे, और आज भी अगर किसी का संगठन है हरियाणा के अंदर तो पिछड़ा वर्ग का है। चाहे आप मेवात में चले जाएं, चाहे आप सिरसा में चले जाएं, चाहे आप फतेहाबाद में चले जाएं, चाहे आप किसी कोने में आप चले जाएं, अगर संगठन किसी का है बूथ लेवल तक का, ब्लॉक लेवल तक का, तो वो हमारे पिछड़ा वर्ग के लोगों का है। पिछड़ा वर्ग के हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे कार्यकारिणी हमारी प्रदेश की बनी हुई है, डिस्ट्रिक्ट के जिला अध्यक्ष बने हुए हैं, और हमने जितने भी नेता हैं सबको संतुष्ट किया है। चाहे वो शैलजा हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, चाहे किरण चौधरी हो, चाहे देवेंद्र हुड्डा हो, हमने सबसे बातचीत करके उसके हिसाब से बनाया। जो काम करेगा उसको रखेंगे, जो काम नहीं करेगा उसको हटा देंगे। हरियाणा में जो बाकी सीटों पर अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं हुए, कहीं गुटबाजी तो उसका परिणाम नहीं, गुटबाजी तो वैसे नहीं होगी, क्योंकि 3 सीटों पर लेकर शैलजा और सुरजेवाला और किरण चौधरी का जो, देखो, मेरिट के आधार पे अगर करना होता तो ये फैसला अब तक हो गया होता। मेरिट के आधार पे जिस दिन मन में कर लेंगे कि मेरिट के आधार पे टिकट देनी है, गुड़गांव पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी भी आदमी से, रिक्शा वाले से, ऑटो वाले से, किसी से पूछ लो कि यहाँ से उम्मीदवार कौन होना चाहिए, आपको पता लग जाएगा कौन है। आप भिवानी चले जाएं, आप किसी से पता कर लीजिए कौन उम्मीदवार होना चाहिए। तो जब तक जो सर्वे है उसके आधार पर भी अगर ये टिकट बांट देते हैं तो फैसला अब तक हो जाना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ये मैं अड़ी हुई है ऊपर, जो हाई रेजिमेंट का मुद्दा वो हाई रेजिमेंट तो हमने ही उठाया मामला, फजलपुर थोड़ी ना पड़ी है। चिरंजीव ने जो है प्रोग्राम किया, हाई रेजिमेंट के नाम के ऊपर जो है वहाँ गए, वहाँ तन मन धन से मदद करी, जितने भी उनके धरने गए उसमें गए हैं। तो हाई रेजिमेंट के हक में कौन नहीं है? मैं कोई देश का रक्षा मंत्री तो रहा नहीं, राव इंद्रजीत रहे रक्षा मंत्री, मुलायम सिंह जी रहे थे रक्षा मंत्री, उस वक्त बन जाना चाहिए था। राजनीतिक गहराई चर्चा चल रही है कि अगर भाजपा दोबारा आती है तो संविधान को खतरा होगा। वो तो है ही। इस तरह से आप देखते हैं? देखो, संविधान को बचाने की बात राहुल जी कर रहे हैं। जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनका दुरुपयोग किया जा रहा है। इनका दुरुपयोग हर तरीके से किया जा रहा है। आप मुझे बता दीजिए, ईडी जो है अजीत पवार को जो है उसको नहीं बुला रही, अब नारायण राणे को नहीं बुलाती। आपके जो है हेमंत, जो वहाँ के असम के मुख्यमंत्री हैं, वो साफ पाक हो गए। जो बीजेपी में कुलदीप बिश्नोई को ईडी का नोटिस आया था। आपके राजेंद्र जो है मंत्री था, उसको ईडी का आया तो वो चला गया। जिसके पास ईडी का मैसेज का छापा पड़ता है, चाहे वो चंदा लो, धंधा दो, उनकी बात हो, चाहे चंदा दो और काम लो, जहाँ पर ईडी की रेड पड़ेगी वहाँ पर चंदा भी आ जाएगा, धंधा भी मिल जाएगा उसको। और बीजेपी में कोई भी, कांग्रेस में जिस आदमी के ऊपर जो है आरोप लग जाए, अभी 6 उम्मीदवार जो हैं। गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।